हेलो क्लास 9वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.4। अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो उसमें ये प्रश्नावली 2.5 में दिया होगा। ठीक है बच्चे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये पार्ट 2 बनने वाला वीडियो है। ये प्रश्नावली थोड़ा सा लंबा था, तो इसके 1 से लेकर के 7 तक के प्रश्नों को पार्ट 1 में मैंने हल कराया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहां से देख लेना। अब इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 8 से लेकर 15 तक हल करेंगे और एकदम आराम से बिल्कुल अच्छे से हल करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में अच्छे से सपोर्ट किया था और आपको अच्छे समझ में आ गया था, वैसे इस वीडियो में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलो देखो, बिना दूरी के करते हैं शुरुआत। यहाँ पर लिखा है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 6a इंटू बी का स्क्वायर। क्लियर बच्चे। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको पता करना हो कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो सूत्र आप पता मत करिए, पहले इसको विस्तार में, पहले विस्तार में दिया है, इसको पहले एक क्रम में बना लीजिए। यहाँ पर 8a का क्यूब दिया है, तो 8 को भी ना इस पूरे को क्यूब में आगे और पीछे दोनों वाले को ना पूरा होल क्यूब में चेंज करते हैं। होल क्यूब मतलब दोनों का क्यूब करते हैं 3। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के घात में 3, a के घात में 3 प्लस b के घात में 3 प्लस 12a का स्क्वायर b प्लस 6a इंटू के b का स्क्वायर। क्लियर बच्चे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, छोटा सा एक काम करो, इस पूरे को आप लिख सकते हो 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 12a का स्क्वायर इंटू b प्लस 6a इंटू b का स्क्वायर। इनको ऐसे भी उतारिएगा, अभी इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद एक छोटा सा काम और करना है। ये इसको आप हमेशा आगे वाला जो रहता है उसको a मान लीजिएगा, पीछे वाले को हमेशा b मानिएगा। चाहे जो भी कोई अंक हो, आगे वाला a और पीछे वाला b आप मानिएगा हर कंडीशन में। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है ना। और आपको एक फॉर्मूला याद है कि सूत्र एक होता है a क्यूब प्लस या फिर माइनस b क्यूब आप प्लस 2ab आप प्लस के 2a का स्क्वायर b अब प्लस के 2a इंटू बी का स्क्वायर। चाहे माइनस कहीं कहीं चिन्ह बदलता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यही ना होता है कि 3a स्क्वायर b और यहाँ पर होता है 3a इंटू बी का स्क्वायर, ऐसे नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे हम 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस, अब इसके आगे आप क्या करेगा, अपने मन से 3 लगा के, ये प्लस है तो प्लस उतारिएगा, अपने मन से 3 लगा के इस a वाले को उतार लीजिएगा। ए की जगह पे क्या है बच्चे, ए की जगह पे क्या लिखा गया हमारा 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, 2a का होल स्क्वायर, फिर गुणते b को उतारिएगा, b हमारा बन गया, फिर प्लस, फिर 3 इंटू a का मतलब कितना है 2a इंटू b का मतलब कितना है भैया b है का स्क्वायर। अब आप ये कहो कि सर ये कहाँ से आपने प्राप्त किया, तो भाई आप लोग को एक फार्मूला याद होगा। ऐसे एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा होता है। एक के इस तरह का फार्मूला दिया, इस तरह का रूप दिया रहे, तब इसको ना इस तरह के प्रश्नों को हम इस रूप में चेंज करते हैं, अपने से खुद से इसको इस रूप में चेंज करते हैं। और प्लस माइनस इस प्रश्न के अनुसार जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ प्लस, और जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे माइनस, इस प्रश्न के अनुसार उतारा जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस रूप में इसको चेंज कर दिया। और आपको पता है कि ये फार्मूला किसका होता है बच्चे, ये फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि ये पूरा का पूरा जो माजरा बना है वो a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। और a की जगह पे कितना है भैया 2a, अब प्लस है ना b, तो b की जगह पे कितना है b का होल क्यूब। इसका ये फार्मूला बन जाएगा। क्लियर बच्चे, देख रहे हो बहुत आसान है, बस इस सूत्र को लिख लीजिएगा इसके बाद और इसको उतार दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट है। अब वैसे ही इसको भी कर लेते हैं। 8 को हम लिखेंगे 2 का होल क्यूब a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस, अब इसको क्या करेंगे ना, इसको अभी वैसे ही उतारेगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा। अभी छेड़छाड़ करेंगे ना तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा शुरू में। जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो फिर कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे उसको। यहाँ पर 2a का होल क्यूब कर लेंगे माइनस b का क्यूब, अब माइनस इसको हम लिखेंगे 12a का स्क्वायर b प्लस 6a इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर आप एक काम करो, अब देखो ना बच्चे, यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला वाला काम लगेगा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया ना, यहाँ पर आगे देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, आगे वाला क्यूब माइनस पीछे वाला क्यूब, तो आगे वाला a पीछे वाला b, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया ना, तो इसको आप पूरे को a मान लो और इस पूरे को क्या मान लोगे आप b मान लोगे। तो बस अब यहाँ से अपना काम शुरू कर दीजिएगा कि 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब, अब माइनस, अब इसके बाद 3 लिख के
ए का स्क्वायर करिएगा, ए का स्क्वायर, ए मतलब कितना है, ए का मतलब कितना है 2a है, 2a का स्क्वायर इंटू के बी, बी का मतलब बी है, फिर प्लस है तो प्लस उतर जाएगा, फिर 3 इंटू ए होता है, ए का मतलब कितना है बचवा 2 है, इंटू के बी, बी का स्क्वायर, बी का मतलब कितना है बी है का स्क्वायर। क्लियर बच्चे, ये हमारा बन गया इस रूप में, किस रूप में बन गया, तो इस रूप में बन गया ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर इंटू के बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, यही ना किया गया है। यहाँ पर a का क्यूब किया गया, फिर b का क्यूब, फिर माइनस, फिर 3, फिर a वाले का स्क्वायर किया गया है, फिर इंटू b वाले का स्क्वायर किया गया, b वाले उतारा गया है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 इंटू a वाले को उतारा गया है, a वाले पर ना 2a रहेगा, यहाँ पर a की जगह पे ना ए बी रहने दो, ठीक है ना, एक जगह पे 2a उतारा गया है, फिर b की जगह पे b उतारा गया है, यानी कि 3a इंटू बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका बनता है मेरे बच्चे, ये बनता है ना a माइनस बी के होल क्यू का बनता है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिएगा, a के जगह पे आप रखिएगा 2a माइनस b के जगह पे रखिएगा b का होल क्यूब, यही आपका बन जाएगा आंसर। क्लियर बच्चे, ये आपका आंसर हो चुका है। अब बच्चे इसका तीसरा भी वैसे ही देखते हैं, यहाँ पर 27 के लिखा है ना, 27 माइनस 125 a का क्यूब, इसको सबसे पहले देखो कि इस आगे वाले को क्यू के रूप में लिखना है और पीछे वाले को भी होल क्यू के रूप में लिखना है। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और a का क्यूब का आप a क्यूब ही रहने दीजिएगा, माइनस 135 को आप वैसे ही उतारिए, प्लस 225 a का स्क्वायर को आप वैसे ही उतारिए। अब यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर 3 का होल क्यू करिएगा, माइनस 5a का होल क्यू कर दीजिएगा, माइनस 135a प्लस 225 a का स्क्वायर, ये पीछे वाला दोनों वैसे ही उतारा जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बस आपका मेन मकसद ये होगा कि आगे वाले को होल क्यूब के रूप में और फिर दूसरे वाले को भी होल क्यूब के रूप में पहले लिख लीजिए। लिखा गया ना, तो अब हमारा काम होगा कि इसको मानेंगे a और उसके बाद वाले को मानेंगे b, आगे a फिर पीछे वाला b मानेंगे और इसी के ऊपर सबको तोड़ना शुरू कर देंगे। यहाँ पर क्या बने हैं, इसको a माने हो तो ये a का क्यूब है, माइनस इस पूरे को b माने हो तो ये b का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3। अब इसके बाद अपने मन से आप इसको अब मत देखिए कि यहाँ पर क्या दिया, ये भाड़ में जाए, ये भी भाड़ में जाए। इसके बाद आप अपने मन से 3a का स्क्वायर इंटू बी कर दीजिएगा, 3a का स्क्वायर, a मतलब कितना 3 का स्क्वायर इंटू के b का मतलब कितना है तो 5a हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू के a, 3 इंटू के a का मान कितना लिखा है बचवा 3 लिखा है, इंटू b का स्क्वायर, b का मतलब क्या हो जाएगा 5a का स्क्वायर, ठीक है, 5a का स्क्वायर, b की जगह पे 5a पे रखना है तो 5a का स्क्वायर। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप कैसे मालूम चला कि 3a स्क्वायर इंटू b लिखना है, फिर 3a इंटू b स्क्वायर लिखना है। भाई देखो एक फार्मूला होता है, आप लोग a प्लस बी के होल किया, फिर a माइनस बी का होल का सूत्र याद किए होंगे, इसको उसी रूप में हमको लेके जाना है बड़ियाई से चढ़ा के। जैसे नहीं होता कि तुम्हारा दोस्त हो तो तुम लोग कुछ कार्य करना है, तुमको जैसे मान लो कि मूवी देखना है और तुम्हारा दोस्त का मूवी देखने का मन नहीं है तो बड़ियाई से फुसला चढ़ा के नहीं ले जाते हो लोग, वैसे ही इसको भी। हालांकि मूवी देखने के लिए हर बच्चे नहीं जाते हैं दूर, हाँ बच्चे लोग मोबाइल में ही देख लेते हैं, ठीक है। क्रिकेट खेलने तो बहुत बच्चे जाते होंगे, क्रिकेट खेलने के लिए जाते हो चढ़ा के ना, वैसे इसको भी करना है। तो अब देखो ये a क्यू माइनस बी क्यू बन गया ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी देखो, इसको भी a लिखे है ना, एक काम करो इसको भी 3 रहने दो, अभी मत चेंज करो, इसको ना 5a ही रहने दो, 5a ही रहने दो का होल क्यू, इसको ऐसे ही रहने दो, कभी चेंज मत करो। अब इसके बाद देखो ये 3 को हम क्या माने थे, a माने थे ना, तो a का क्यू किया है ना, 3 को हम माने हैं a, यहाँ पर 3 का क्यू किया, इसका मतलब a का क्यू, माइनस 5a को हम क्या माने हैं b ना, अब b का क्यू हो जाएगा ये, माइनस 3 इंटू के a का स्क्वायर, a मतलब कितना है 3 है का स्क्वायर, a मतलब कितना है 3 है, यहाँ पर 3 मतलब कि a, तो a का स्क्वायर इंटू के b, यहाँ पर देखो 5a है, 5a मतलब का b, ठीक है, प्लस 3 इंटू के यहाँ पर 3 आ गया, 3 का मतलब कितना है भैया a है, इंटू 5a है, 5a का मतलब कितना है भैया b, इसका स्क्वायर क्या है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab, और यहाँ पर 3a इंटू बी का स्क्वायर बन गया ना, ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यू, ठीक है। अब इसी की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह पे 3 रखेंगे, माइनस b की जगह पे रखिएगा 5a का होल क्यू, यही आपका बन गया आंसर। क्लियर है। अब जस्ट वैसे ही चौथा भी देखो, इसको भी वही काम करेंगे, 64 को हम लिखेंगे 4 का क्यूब माइनस a का क्यूब, माइनस 27 को हम लिखेंगे 3 का क्यूब b का क्यूब, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर 144 को आप वैसे ही उतारो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, आप प्लस 108 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर। अब इसको आप देखो बच्चे, इस पूरे को आगे वाले को पूरे को होल
क्यू के रूप में करिए माइनस इसको भी होल क्यू के रूप में करिए माइनस। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद अब आप क्या करोगे बच्चे, तो अब देखो यहाँ पर अपने मन से 3 लगाना इनटू, अब इसको भूल जाओ, ये क्या दिया है भाड़ में जाए, कोई मतलब ही नहीं है इससे। अब हमको मतलब है 3 इंटू के इस आगे वाले को लिखो, आगे वाला क्या है 4a है ना, तो 3 इंटू ए 4a का स्क्वायर कर देना, हमेशा इस आगे वाले का स्क्वायर लिख देना, इंटू के फिर पीछे वाला 3b है ना, तो 3b को उतार लेंगे। अब प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 3 इंटू के फिर आगे वाला उतरेगा, आगे वाला क्या है 4a है इंटू के फिर इसके बाद पीछे वाला 3b का स्क्वायर, पीछे वाला का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब ये जो बन गया हमारा वो बन रहा है पता है क्या, वो बन रहा है ना a माइनस बी के होल क्यू का फार्मूला बन रहा है। ये हो गया आपका, जैसे यहाँ पे बताया था ना कि a क्यू माइनस बी क्यू, तो वैसे ही तो ये भी बन रहा है, ये हो गया a और ये हो गया माइनस के b, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी फिर प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी का होल क्यू है, ये a माइनस बी का होल क्यू, a की जगह पे आप रखिएगा 4a माइनस b की जगह पर रखिएगा 3b, इसका होल क्यू किया है तो होल क्यू आप कर दीजिएगा फार्मूला के अनुसार। ये बन गया इसका आंसर। क्लियर बच्चे, मुझे तो लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको सीख रहे होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर डाउट है तो आप कॉपी कलम उठा के उसको लिखो, फिर वीडियो को जब रोक लेते हो तो अपने से प्रैक्टिस भी किया करो, तब डाउट धीरे धीरे दूर हो जाएगा। भाई मैथ में डाउट सबको रहता है, ऐसा नहीं कि कोई सब लोग पैदा ही विद्वान होते हैं, कोई विद्वान पैदा नहीं होता है। लोग जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना बढ़िया होते हैं, जितना होता है ना, जितना पत्थर घिसेगा उतना चमके उस पर लाइट आएगा, तो वैसे ये भी है, तुम जितना मतलब प्रैक्टिस करोगे कलम कापी चला के उतना तुम विद्वान बनते जाओगे, इसलिए कापी कलम पे प्रैक्टिस करो। अब चलो इसका देखते हैं अगला प्रश्न। वैसे इस 5वें प्रश्न को देखते हैं बच्चे। यहाँ पर लिखा है 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p का स्क्वायर प्लस 1/4p। अब इस प्रश्न को क्या करो, सबसे पहले आगे वाले को होल क्यूब लिखो। 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब, p का क्यूब माइनस यहाँ पर हो जाएगा 216। 216 जानते हो किसका घन होता है, 6 का होता है, 6 का घन 216 बनेगा माइनस 9/2 p का क्यूब प्लस 1/4p। अब यहाँ पर एक काम करो, सबको होल इस क्यूब के रूप में लिखो, 3p का होल क्यूब माइनस, अब देखो यहाँ पर एक है ना, एक को भी घात के 3 के रूप में लिख सकते हो। एक के घात में आपका जितना मन उतना चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, उसकी वैल्यू एक ही रहती है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक के कपार पर मन करेगा 3 तो 3 लिखे तब वो एक ही मान है, उसका मान एक ही आएगा, 4 लिखे तब वो एक ही आएगा। अब देखो 1 का क्यूब बटे में 6 का क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। एक नियम होता है a के घात में m अपान में b के घात में m होता है, तो इस पूरे को a अपान में b पूरे का होल घात में m हम लिख सकते हैं। वैसे ही पूरे घात में हम m लिख देंगे, माइनस के 9/2 माइनस के 9/2 p का क्यू प्लस 1/4 p बन जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करो बच्चे, आप एक काम करो, पहले इस पूरे आगे वाले को a मानो, अब इस पूरे पीछे वाले को b मानो। अब a और b हमको मिल गया, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू पता क्या करेंगे, इंटू के फिर करेंगे a का मान कितना है, अपने मन से a रखेगा, a करा के कुछ मत सोचिए, हाई बीच में क्या लिखा है मत सोचिए, अपने मन से यहाँ a उतार लीजिए, 3p का स्क्वायर कर दीजिए, फिर इंटू b लिख दीजिए, b का मान कितना है 1/6, अब प्लस फिर क्या है यहाँ पर, फिर उसके बाद 3 है इंटू के a है, a का मान कितना रखे हैं, a का मान 3p इंटू b का स्क्वायर, b मतलब 1/6 का स्क्वायर। अब इसको आप मत देखिए का लिखा, भाड़ में जाए, छोड़ दीजिए इसको, बस अपने मन से 3a इंटू b का स्क्वायर लिख दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा बन गया a का क्यूब, 3p को हम माने हैं a, तो a का क्यूब माइनस 1/6 को माने हैं b, तो b का क्यूब माइनस 3 इंटू 3p को हम क्या माने हैं a ना, तो a रख दीजिएगा, का स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, इंटू 1/6 को क्या माने हो b ना, तो ये b हो जाएगा, प्लस 3 इंटू a, यहाँ पर 3p है, 3p का मतलब कितना माने हो a, इंटू के 1/6 का माने हो b, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखो मेरे बच्चे, अपने सुंदर प्यारे आंखों से देखो, a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस के 3a इंटू b का स्क्वायर लिखा गया है, ये फॉर्मूला बनता है a माइनस b का होल क्यू, ये फॉर्मूला बनता है a माइनस b का होल क्यू का। अब a की जगह पे हम रखेंगे 3p माइनस b की जगह पर रखेंगे 1/6,
का कर दीजिएगा होल क्यूब, यही आपका बन गया आंसर। बहुत प्यारा सा आंसर है बच्चे, देख रहे हो ना, बहुत आसान प्रश्न भी था, बहुत इजी प्रश्न था। ये 8वें का अंतिम प्रश्न खत्म हो गया। और चलो 9 नंबर को देखते हैं। ये प्रश्न बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए। यहाँ पर 9 का 2 प्रश्न दिया गया है और दोनों को सत्यापित करना है। सत्यापित जानते क्या होता है? 2 लोग होंगे, दोनों को एक जैसा दिखाना होगा, एकदम एक ही तरह का। जैसे देखो यहाँ पर एक पहला प्रश्न में यहाँ पर a क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा है, बराबर इधर लिखा है x प्लस वाई ब्रैकेट बंद, फिर x क्यूब माइनस के एक्स वाई इंटू के y का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ऐसे लिखा है ना। ये दोनों दिखने में बिल्कुल अलग अलग है, ये भी दूसरे तरह है, ये भी दूसरे तरह है, एकदम अलग अलग, लेकिन दोनों को हल करके एकदम एक जैसा दिखाना है। जैसा ये है वैसा ही इसको भी कर दीजिए, या फिर जैसा ये है वैसे ही इसको भी कर दीजिए। जैसे एक एग्जांपल समझो, जैसे मैं हूं और आप हो, हम दोनों लोग देखने में बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन है दोनों लोग बराबर। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, दोनों लोग बराबर ही हैं, लेकिन देखने में अलग। आप चंडुल नहीं हो, आपका सुंदर हैंडसम बाल है, आप बहुत हैंडसम हो, और मैं चंडुल हूं, तो दोनों लोग अलग अलग देखने में। अब दोनों को सेम सेम बनाना होगा, तो पहला कंडीशन ये हो जाएगा बच्चे कि मैं आपको पकड़ूं और आपका सर का बाल छील दूं, दोनों लोग चंडुल। या फिर ये कंडीशन हो जाएगा कि आप बहुत हैंडसम हो, सुंदर हो, तो मैं भी अपने बाल को बढ़ा लूं और आप ही की तरह अपने बाल को मैं आप ही के जैसा कर लूं। तो दोनों कंडीशन है, या तो आपको मेरे तरह से या फिर मैं आपको तरह बदल दूं, तो दोनों लोग सेम सेम दिखने लगेंगे। तो उसी तरह से इस प्रश्न में है कि इसको बदल के ऐसा बदल दो या फिर इसको हल करके ऐसा ला दो। तो मैं क्या करता हूं, इसको ही हल करके ऐसा लाता हूं, इसको हल करूंगा। अब इसको हल कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा। पहले यहां पर लिख दीजिएगा, आप लोग को पता है कि इधर बराबर के इधर वाले को बोलते हैं दायां पक्ष। क्या बोलते हैं भैया? दायां पक्ष बोलते हैं। अब बराबर के इधर वाले को बोलते हैं बायां पक्ष, ठीक है, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। अब हमको हल करना है इधर वाला दायां पक्ष, तो हम लिखेंगे यहां पर दायां पक्ष को हल करने पर, ठीक है, दायां पक्ष को हल करने पर। अब दायां पक्ष को हल करने पे क्या मिलेगा? दायां पक्ष को हल करने पे क्या मिलेगा? तो इसको पहले आप उतारिए, x प्लस वाई ब्रैकेट बंद, अगला ब्रैकेट में x का क्यूब स्क्वायर इंटू एक्स वाई, अब प्लस वाई का स्क्वायर, इसको हम उतार लिए हैं। उतारने के बाद अब मेन काम जो हमारा शुरू होगा, मेन जो नियम लगेगा उस नियम पे ध्यान दो। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर इसको तो मैं हल नहीं कर पाऊंगा, बहुत देखने में बड़ा, मैं तो फैल गया। भाई फैलने की जरूरत नहीं यार, मैं हूं ना, टेंशन किस बात का है। देखो आप कल्पना करो कि ये आपका घर है और ये आपके मामा जी का घर है। आप यहाँ से अपने आप हो और आपके भाई, 2 लोग हैं बस आपके घर में, सब लोग चले गए हैं बाहर। तो अब अपने घर से निकलोगे, मामा जी के घर में जाओगे, तो मामा से भी मिलोगे, फिर मामा के बाल बच्चों से भी मिलोगे, फिर मामी से भी मिलोगे, सबसे मिलोगे। ऐसा तो नहीं किसी एक से मिलके फिर वापस घर चले आओगे, ऐसा नहीं करोगे, सबसे मिलोगे। तो यहाँ पर भी वही काम होगा कि इस ब्रैकेट से अंक निकलेगा, पहले वाले में गुणा होगा, फिर दूसरे वाले में भी गुणा होगा, फिर तीसरे वाले में भी गुणा किया जाएगा। अगर इसके बाद और भी कुछ नाना नानी होते तो उनसे भी मिलना होता, मतलब और संख्या होती तो उनसे भी गुणा किया जाता, ठीक है ना। तो अब x का x में गुणा करेंगे, बनेगा x का क्यूब। अब x का x y में गुणा करेंगे तो माइनस x का x में गुणा हो जाएगा, तो x का स्क्वायर बन जाएगा इंटू के y। सिंपल बात है यार, देखो ना, x का x में गुणा करेंगे ना तो 2 वाली x हो गया ना, तो x का स्क्वायर कर दिए इंटू के y, फिर प्लस है तो प्लस। अब x का गुणा करेंगे y स्क्वायर में तो x इंटू वाई का स्क्वायर आपका वैसे ही उधर जाएगा। क्लियर है बच्चे? अब इसकी बारी खत्म, यह तीनों से मिल चुका है, मामा, मामा के बाल बच्चे और मामी से। अब इसका छोटा भाई बच गया y, ये छोटका चंडूला बचा है, ये जाएगा फिर पुनः मामा से मिलेगा, फिर मामा के बाल बच्चों से मिलेगा, फिर मामी से भी मिल जाएगा। तो यानी कि x का यहाँ पर y है, y का गुणा होगा x स्क्वायर में, तो प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिख दीजिएगा। भाई देखो y से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा ना तो दोनों अलग अलग अंक है ना, तो गुणा को बस सटा के लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर इंटू के वाई लिख दीजिएगा। फिर y से x इंटू वाई में गुणा करेंगे और ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, माइनस। अब y से x इंटू वाई में गुणा करेंगे तो y और y मिलके हो जाएगा y का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू के y का स्क्वायर। क्लियर है? अब y से फिर y में गुणा करेंगे तो प्लस के y का क्यूब बन जाएगा, ठीक है, y का क्यूब बन जाएगा। अब इसी को हम देखते हैं, हल कर लेते हैं, जो जो जुट रहा है उसको जोड़ेंगे, जो घट रहा है उसको घटाएंगे। तो देखो है ना एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस में, है ना एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस में, तो है ना और कहीं इस तरह से दिख रहा है, यहाँ है देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस में, दोनों अलग अलग है ना, कट जाएगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा, सब कट गया। यहाँ क्या बचा है? एक्स का क्यूब, इधर प्लस है तो प्लस वाई का क्यूब। अब देखो मैंने हल किया था दायां पक्ष, लेकिन हमको मिल कौन सा गया? बायां पक्ष, तो बराबर हो गया ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक है बच्चे, बायां पक्ष। यह सिद्ध हुआ, मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या है? बराबर है। जब सिद्ध होता है ना तो लिखते हैं इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, ठीक है बच्चे, यह सिद्ध हो गया।
अब वैसे ही इस प्रश्न को देखते हैं, ये भी सेम वैसे ही करना है। अब इसको हम मानेंगे कौन सा पक्ष, ये हो जाएगा हमारा बायां पक्ष, और उधर वाला कौन सा हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा पूरा हमारा दायां पक्ष। और आपको पता ही है कि अब दायां पक्ष का बायां पक्ष का दोनों लोग को बराबर दिखाना है, तो हम पता है कौन सा पक्ष ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इधर का दायां पक्ष। लिखेंगे कि दायां पक्ष को हल करने पर या दायां पक्ष को लेने पर, ठीक है, दायां पक्ष को हल करने पर, ठीक है बच्चे, हल करने पर। अब इसको उतारेंगे, हल करने के लिए इसको उतारेंगे, x माइनस के वाई ब्रैकेट बंद, अगला ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई प्लस के y का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर क्या करोगे, सेम वही काम, इस ब्रैकेट में 2 लोग, इस ब्रैकेट में 3 लोग, तो इस ब्रैकेट से जाएगा ये, तो तीनों में गुणा किया जाएगा, ठीक है, बारी बारी से। तो x का x में गुणा होगा तो x का क्यूब बन जाएगा, एगो सिंगल x और 2 x मिलके 3 x हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर x से x इंटू वाई में गुणा होगा तो x मिलके x का स्क्वायर इंटू के y बन जाएगा। फिर x से y स्क्वायर में गुणा करेंगे तो प्लस के x इंटू वाई का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर बच्चे। अब यहाँ पर देखो y है, y माइनस के ये जाएगा तो तीनों में गुणा किया जाएगा, तो y से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो बनेगा माइनस के x स्क्वायर इंटू के y। अब y से इस माइनस प्लस मिलके फिर माइनस हो जाएगा, और y से x इंटू वाई में गुणा करेंगे ना तो y और y मिलके y का स्क्वायर हो जाएगा और आपका x वैसे ही उतर जाएगा। फिर y से y में गुणा करोगे तो y के घात में 2 और एगो मिलके 3 हो जाएगा, चिन्ह प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। अब देखो जो कट रहा है उसको कटाओ, ये x स्क्वायर प्लस में इंटू वाई, ये माइनस में, ये भी प्लस और माइनस कट गया, तो बचा क्या भैया, x क्यू माइनस के y का क्यू। जिनको ये कटाने नहीं आता ना, एक बार फिर से सुन लो, इसी तरह का सेम देखेंगे कि अंग कहीं है क्या, तो हाँ भाई हियावा था, अब दोनों का चिन्ह अलग अलग है ना तो कट जाएगा, सेम रहता तो जुड़ जाता है, हयो जैसा था वैसा यहाँ पर था, दोनों का चिन्ह अलग अलग था ना तो इसलिए कट गया है। यही इसका हो गया आंसर, यानी कि आंसर नहीं होगा, सिद्ध हो गया, ठीक है ना, सिद्ध हो गया। तो लिख लीजिएगा दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर, ठीक है, बायां पक्ष, ठीक है। इसी को सिद्ध कर ले तो लिख देंगे इसी को कि इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। क्लियर बच्चे, यह सिद्ध हो गया। देख रहे हो ना कितना आसान प्रश्न है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब बच्चे ये प्रश्न नंबर 10 देखो, इसमें बोला है ना 10वां का पहला कि 27 y का क्यूब प्लस 125 z का क्यूब। इसको आप हल करो या इसका गुणनखंड करके इसकी वैल्यू को ज्ञात करो। सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो भी कोई संख्या अगर क्यू में है तो पूरे को क्यू के रूप में लिखेंगे, ये भी क्यू है तो इस पूरे को क्यू के रूप में लिखेंगे। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यू y का क्यू, प्लस 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यू और z का क्यू। अब 3y को हम होल क्यू के रूप में लिखेंगे, 3y को होल क्यू के रूप में लिख देंगे, प्लस 5z को भी हम होल क्यू के रूप में लिख देंगे। अब देखो मेरे बच्चे, ये अलग अलग घात में 3 था ना तो पूरे के घात में 3 किया है, अलग अलग घात में 3 था तो पूरे के घात में 3 किया है। अब आप एक काम करो, आगे वाले को a मानो और उसके बाद वाले को b मानो। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, a का क्यू प्लस b का क्यू, ये बन रहा है a का, इसको a मानोगे तो a का क्यू प्लस इसको b मानोगे तो b का क्यू। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, a क्यू प्लस b क्यू का, इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे ना, इसका फॉर्मूला इधर मैं लिख देता हूँ। अभी इसका फॉर्मूला आप लोग प्रश्न नंबर इसके पहले जस्ट 9 में पढ़े थे कि अगर यहाँ पर प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर भी a प्लस b एगो ब्रैकेट में, और अगला ब्रैकेट में क्या होगा कि a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर बनता है। इसका फॉर्मूला अगर यहाँ पे प्लस है तो पहला ब्रैकेट में प्लस और दूसरा वाले में ए बी के सामने माइनस कर दीजिएगा, बाकी सब प्लस में रहेगा, ठीक है। ये हो गया सूत्र इसका। अब इसी पे इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे, a है ना, a प्लस बी है ना, a का मतलब कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, प्लस b का मतलब कितना हो जाएगा 5z हो जाएगा। फिर अगला ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a का मतलब कितना हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कराना बच्चे, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करो, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस, फिर a इंटू बी, ए का मतलब कितना है 3y इंटू बी का मतलब कितना है 5z, फिर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कितना है भैया 5z है, कहाँ 5z का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद। इसको हल करेंगे 3y का स्क्वायर प्लस 5z, अगला ब्रैकेट में 3y का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा, माइनस अब 3 से 5 में करेंगे, 3 5 15,
वाई इंटू के जेड बनेगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और जेड का स्क्वायर मेरे बच्चे जेड स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका बन गया आंसर। देख रहे हो ना इसका गुणनखंड, बस 2 लाइन में यहाँ पे मैंने किया है। ये तो बस इसका एक रूप चेंज किया था, इसका फाउंडेशन बनाया था मैंने, इसका बेस बन गया है, तो इसको बस 2 लाइन में सूत्र लिख के आंसर निकाल दिया। जस्ट वैसे ही इसको भी किया जाएगा बच्चे। तो पहले 64 को आप होल घात में 3 लिखो, तो 4 के घात में 3 लिखेंगे, m के घात में 3 माइनस 343 को इसका वर्ग होता है जो 7 का होता है घन, ठीक है, n का घात में 3। अब इसको हम लिखेंगे 4m के पूरे के घात में 3 माइनस 7n पूरे के घात में 3 लिखा जाएगा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू बन चुका है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या बनता है, ए गो ब्रैकेट में यहाँ पर अगर माइनस आ गया तो ए गो ब्रैकेट में ए माइनस बी और अगला ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बनता है। क्लियर है ना। अब इसी की जगह पे वैल्यू पुट किया जाएगा। ए की जगह पे हम रखेंगे कितना, तो ए की जगह पे हम रखेंगे 4m और बी की जगह पे 7n रखा जाएगा। तो ए की जगह पे आप रखिए 4m का माइनस यहाँ पर बी का मतलब 7n ब्रैकेट बंद। अब फिर अगला ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a मतलब कितना है बच्चों, 4m है, का स्क्वायर करिएगा, ठीक है, और इसको बड़ा ब्रैकेट में एक बार बंद करिएगा क्योंकि यहाँ पर 2 गो अंक है तो इसलिए इसको छोटा ब्रैकेट में रखना है। जब छोटा ब्रैकेट लग गया तो इसके बाद एक अलग ब्रैकेट लगाते हैं बड़ा वाला। a का स्क्वायर हो चुका है प्लस a इंटू बी, a का मतलब कितना है भैया 4m है, इंटू बी का मतलब कितना है 7n है, प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कितना हो जाएगा 7n का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब इन सबको आपस में थोड़ा सा हल कर लीजिएगा, यहाँ पर चिन्हित कर दीजिए ताकि मालूम आपको चल सके कि ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, ये आपको मालूम चल सके। तो यहाँ पर 4m को हम 4m ही रहने देंगे माइनस 7n रहने देंगे और अगला ब्रैकेट में 4m का होल स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस, अब 4 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 चौके 28 m और n बन जाएगा, प्लस अब 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 n का स्क्वायर n स्क्वायर बन जाएगा। यही आपका बन गया आंसर। क्लियर बच्चे, यह आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत प्यारा प्रश्न है, इसका भी 2 ही लाइन में आंसर आया है ना, देख लो बहुत प्यारा। बस कंसेप्ट को आप फील करो, महसूस करो कंसेप्ट को, रटो कुछ भी नहीं और जबरदस्ती कुछ मत सीखो, बस इसको महसूस करो और इसको आराम से सीखने की कोशिश करो, दिमाग में सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये प्रश्न नंबर इसका भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसका प्रश्न नंबर 11 देखो बच्चे, बोला है 27x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, इसका गुणनखंड क्या होगा। भाई ये भी प्रश्न बहुत सिंपल है, बहुत आराम से इसको निपटाया जाएगा। पहले आप क्या करो, इस पूरे को होल क्यूब के रूप में लिखो। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9 को आप वैसे ही रहने दीजिएगा 9xy और z। क्लियर है। अब आप एक काम करो, 3x का होल क्यूब है ना, इसको आप पूरे को होल क्यूब मान लो प्लस y का होल क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xy और z कर लीजिएगा। क्लियर बच्चे, यहाँ पर z आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो आप एक छोटा सा चीज देख पा रहे होंगे कि ये बन रहा है a क्यूब, ये बन रहा है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस यहाँ पर 9xy मतलब 3abc बन रहा है ना। इसको आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप सोचो ना कि इसको हम मानेंगे आगे वाले को a। ये नियम हमेशा मेरा याद रखेगा कि आगे वाले को a, उसके बाद b, उसके बाद क्या मानते हैं c मानते हैं। तो ये बन गया है आगे वाले का होल क्यूब, मतलब आगे वाले का आप माने हो a तो a का क्यूब प्लस फिर दूसरे वाले का क्यूब, दूसरे वाले को हम माने हैं b तो इसका मतलब b का क्यूब प्लस फिर तीसरे वाले का क्यूब, तीसरे को हम माने हैं c तो c का क्यूब। ठीक है बच्चे। अब माइनस यहाँ पर अपने मन से लेंगे 3 इंटू के a का मतलब कितना है 3x इंटू के बी का मतलब कितना है y इंटू के सी का मतलब कितना है z। अब देखो इन सबका गुणा करने पे यही मिल रहा है ना, तितली के 9xyz मिल रहा है ना। तो ये 3abc बन गया हमारा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस माइनस 3abc बन गया। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला बच्चे बनता है, थोड़ा सा अलग हाईलाइटर से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मार्कर गिरो मत भाई, ठीक है। देखो इसको हम, इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है a को ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और अगला ब्रैकेट में बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस के फिर ab माइनस bc माइनस ac, ये फार्मूला होता है इसका। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर abc कर दीजिए, ठीक ना, यहाँ पर abc कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर
यहाँ पर बी रहेगा और यहाँ पर सी रहेगा। ठीक है बच्चे, ये 3ABC बन चुका है। इसको ग्रीन से ही करो, सब ग्रीन है तो इसको भी ग्रीन से करो भाई, काहे ब्लैक से करोगे, नाराज हो जाएगा वो, नाराज के हमको अलग रंग से काहे लिख रहे हो। देखो सब सेम सेम हो गया ना, इसका ये फार्मूला बन गया। तो अब फार्मूला पे वैल्यू पुट किया जाएगा। ABC का मान आपको पता ही चलेगा कि A मतलब 3x, B मतलब कि y और C मतलब कि z। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। A की जगह पे आप रखिएगा 3x प्लस B की जगह पे रखिएगा y प्लस C की जगह पे रखिएगा z, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पर a का स्क्वायर, a मतलब कितना हो जाएगा 3x का, बड़का ब्रैकेट लगाइए काहे कि छोटा ब्रैकेट प्रयोग करना है, 3x का स्क्वायर प्लस b मतलब कितना भैया y का स्क्वायर प्लस c का मतलब कितना है z का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a का मतलब 3x इंटू बी का मतलब y माइनस बी का मतलब है y इंटू सी का मतलब है z, फिर माइनस ए का मतलब कितना है भैया, फिर a का मतलब आ गया आपका 3x इंटू सी का मतलब कितना आ गया z आ गया, ब्रैकेट बंद। इसका बड़का वाला ब्रैकेट बंद करिएगा। ठीक है, इसको बस हल कर लेंगे, हो जाएगा आंसर 3x प्लस y प्लस z। इसका बस कैलकुलेशन करना है और कुछ करना नहीं है यहाँ पे। अब छोटा ब्रैकेट लगा सकते हो, 3x का होल स्क्वायर करना है ना, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस यहाँ पर बन जाएगा 3 इंटू एक्स वाई माइनस यहाँ पर बन जाएगा वाई जेड, यहाँ पर बन जाएगा 3x इंटू के जेड। ये आपका हो गया आंसर। देख रहे हो ना, बस कुछ ही लाइन का इसका आंसर निकल गया। यही इसका आंसर ही 11 नंबर का। ये प्रश्न 12 वाला भी जस्ट उसी तरह से करना है जैसा कि हम लोग अभी पिछला प्रश्न कर रहे थे, सत्यापित करना है, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को बराबर दिखाना है। देखो यहाँ पर बिल्कुल अलग दिख रहा है, ये वाला जो वैल्यू है इधर बराबर यहाँ पर लगाया है, बराबर के जो इधर दायां पक्ष है, जो दायां पक्ष है बच्चे वह बिल्कुल अलग है और बायां पक्ष भी बिल्कुल अलग है। बहुत ज्यादा अंतर है दोनों में, देखने में ये नहीं कि छोटा छोटा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। ये कुछ बहुत ही बड़ा है और ये कुछ बहुत ही छोटा है, लेकिन दोनों को दिखाना है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसा करो ना आप कि इस पक्ष को लेके हल करो, हल करते जाओ लास्ट में इसको निकाल लो। बेहतर पता है क्या होता है, ज्यादातर प्रश्नों में 90% प्रश्नों में जौन सबसे बड़ा पक्ष रहेगा उसी को हल करेगा। 90% प्रश्न में 10% प्रश्न ऐसे होते हैं जो छोटा रहता है उसको हल करना पड़ता है अगर सूत्र वाला रहता है तब, नहीं तो यहाँ पर बड़ा वाला को हल करके इसको कटा के छोटा वाला प्राप्त करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दायां पक्ष को हल करने पे, यहाँ पर लिखा जाएगा दायां पक्ष को हल करने पर। ठीक है, दायां पक्ष को हल करने पर। अब इसको यहीं पे हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे उतारते हैं इसी के सामने। अब इसको हल करेंगे बच्चे तो क्या बनेगा, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट बंद। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूला पे जब आप तोड़ोगे तो थोड़ा सा इसको मैं इधर से हल करता हूँ बच्चे, इसको पूरा विस्तार में लेना पड़ेगा ना, इसको यहाँ से हल करता हूँ शुरू से, मतलब पूरे बोर्ड को जगह लेना पड़ेगा। 1/2 फिर यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का छोटा ब्रैकेट बंद। अब बड़का ब्रैकेट इधर बंद होगा। अब देखो यहाँ पर क्या बना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको आप तोड़ोगे तो ये मान लो कि a माइनस बी है का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बनता है x माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ोगे ना तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। a स्क्वायर मतलब कि आगे वाले का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि इस वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का माइनस के 2ab। ए का मतलब x और बी का मतलब y। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, फिर उसके अगले वाले तोड़ेंगे y माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसको भी सेम वहीं पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस बी मतलब कि z का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 मतलब कि 2 y और z। ठीक है बच्चे, y z। फिर यहाँ पर इसके बाद अगला बनेगा प्लस, यहाँ पर x माइनस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा z का मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, माइनस 2xz बन जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xz यहाँ पर बन जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इस पूरे का ब्रैकेट को क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे, पूरे के ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जो जुट रहा है उसको जोड़ेंगे, जो घट रहा है उसको घटाएंगे। 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, अगला ब्रैकेट में इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, अगला ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर है। देखो जो जुट रहा है उसको जोड़ो, एक्स स्क्वायर इधर है और कहीं एक्स स्क्वायर है क्या, हाँ भाई यहाँ पर है। तो एक्स स्क्वायर मिलेगा कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, यानी कि 2 बार वाई का स्क्वायर प्लस जेड भी हमारा 2 बार मिलेगा। देखो ना, ये जेड स्क्वायर है, ये भी जेड स्क्वायर है, तो 2 बार जेड का स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 2xy को उतारो, इसको उतारो, माइनस 2xy माइनस अगला बन जाएगा 2yz। अब जो बचा हुआ उसको उतार लो, जो नहीं जुट घट रहा है उसको उतारेंगे। फिर माइनस 2xz
बस ब्रैकेट मेरा बंद हो गया। ठीक है बच्चे, अब आप एक छोटा सा चीज देख पा रहे होंगे कि सब में 2 है, सब में 2 है, 2 को आप कॉमन करो, 2 को बाहर निकालो, तो यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई आपका ऐसे ही उधर जाएगा, जेड वाला भी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 सब में से बाहर निकलेगा, 2 को बाहर निकलेगा, सब में से 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। जब कोई संख्या सब में होती है ना, उसको एक जगह बाहर आप लिख सकते हो, मैंने एक जगह बाहर लिख दिया। अब सब जगह से 2 हट जाएगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यहाँ बनेगा एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बन जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट बंद। अब देखो 2 हमारा इधर नीचे है, 2 ऊपर है, सब गुणे में थे, कट गए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद, और अगला ब्रैकेट में हमारा बनेगा यहाँ पर x इसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड ब्रैकेट बंद। अब मेरे बच्चे बताओ, ये कुछ आप लोग को याद आ रहा है क्या, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के ए सी, ये फॉर्मूला पता है किसका बनता है, ये जस्ट इसी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बनता है ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3ab, ये फार्मूला बनता है। ये वाला जो फार्मूला है ना, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जो है ये इसका फार्मूला है, इसी का फार्मूला है बच्चे। यानी कि इसी के ऊपर हम इसको रख देंगे, a की जगह पे क्या रखेंगे, x का स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे, y का स्क्वायर प्लस क्यू, यहाँ पर क्यू रहेगा, a का क्यू प्लस जेड, y का क्यू प्लस c की जगह पे z का क्यू माइनस 3 है तो 3 इंटू ए है, ए का मान कितना रखेगा x, इंटू बी का मान y, इंटू सी का मान z, यही बन गया आपका क्या आंसर। देख रहे हो ना, दोनों तरफ हम इसको हल करते गए, यहाँ पर ऐसा प्राप्त हुआ है कि जो एक सर्वसमिका के रूप में दिख रहा था, उसी सर्वसमिका पे इसको मान उठा के हम रख दिए हैं, तो ये प्राप्त हो चुका है। अब देखो बच्चे, हमने हल किया था दायां पक्ष और प्राप्त हो गया बायां पक्ष, तो आप नीचे लिख दीजिएगा कि दायां बराबर बायां, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, क्लियर है। तो दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो इसको लिखेंगे इत्तिसिधम, क्या लिखेंगे बच्चा, इत्तिसिधम लिख दीजिएगा, ठीक है ना, इत्तिसिधम। क्लियर है बच्चे, एकदम आसान प्रश्न ये भी था, बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन का प्रयोग करना था और यहाँ पे सर्वसमिका को पकड़ना था कि कौन सा सर्वसमिका यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है ना। अब देखो इसका प्रश्न अगला भी देखते हैं। आ जाओ प्रश्न नंबर 13 पे मेरे प्यारे बच्चे, ये भी जस्ट उसी तरह से 12वां की ही तरह ये भी है, लेकिन थोड़ा सा इसको अलग प्रयोग कर दिया गया। पता क्या बोला है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है तो दिखाना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होगा। भाई सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले क्या करो, x प्लस वाई प्लस जेड का सूत्र लिखो, x का क्यू प्लस y का क्यू प्लस z का क्यू माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोग को, इसका फॉर्मूला होता है x में लिखना है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद, और अगला ब्रैकेट में होता है बच्चे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या फिर एक्स जेड, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये बन जाएगा इसका फार्मूला। हमने इसका फार्मूला तो लिख दिया बच्चे, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट किया जाएगा। तो सिंपल सा बात है बच्चे कि आप लोगों को एक बात पता है कि a प्लस बी एक्स वाई प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस माइनस 3xy का मान ऐसे रन देते हैं। आपको यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है, तो इसको हम वैसे ही उतार लेंगे, x का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू माइनस 3xyz इजकल टू, इसका मान आपको पता है कि 0 दिया है, तो इस पूरे की जगह पे हम 0 रखेंगे ब्रैकेट में आपको भी यहाँ से आंसर दिख रहा होगा कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड या फिर जेड एक्स, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो इस पूरे के पूरे संख्या ब्रैकेट है अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, और इसके बाहर एक छोटा सा काम कर दिया, 0 टपक गया। तो आपको पता है कि जब 0 टकला चपकता है जहां वहाँ काम खत्म, तो इस पूरे का पूरे को ले दे के बढ़ जाएगा, काम खत्म कर देगा। किसी भी पूरी संख्या बड़ी की बड़ी संख्या पड़ी हो, उस साम्राज्य में 0 से गुणा करने पे उसका साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा खत्म हो, क्या बनेगा 0। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz बराबर, इस पूरे से गुणा होगा 0 बन जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ पर x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब 3xyz इधर प्लस में उधर गया तो सॉरी इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, देख रहे हैं।
ये प्राप्त हो गया ना। हमने हल किया था कौन सा, इधर वाला हल, मतलब इधर एक सूत्र लिया था, सर्वसमीकरण का परिमाण से लिया था, उसको हल करते करते जो हमको पूछा है वो हम दिखा दिए कि हाँ भाई दोनों आपस में क्या रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ठीक है, ये हम दिखा चुके हैं। और जब दिखा दिए तो इसको लिखेंगे इति सिद्धम, इसको हम दिखा दिए इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। क्लियर बच्चे, यह सिद्ध हुआ। तो आ जाओ बच्चे इसके 14वां प्रश्न पे। इसमें बोला है कि बिना घन की परिकल्पना किए हुए इनका मान ज्ञात करना है। मतलब घन इनका नहीं निकालना है, इनके घन ना निकाल के बिना घन निकाले ही इसके मान को निकालना है। तो भाई इस तरह के प्रश्नों को ना आप एक सिंपल ट्रिक सिखाता हूं, उसको समझिएगा। एक सिंपल सा सूत्र होता है, क्या होता है कि सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 गो अलग अलग संख्या हो और तीनों के घात में 3 लिखा हो। फिर से सुन लो, 3 अलग अलग संख्या हो और तीनों को घात में 3 लिखा हो, तो इसको पहले जोड़ के देखना, तीनों को चिन्ह के साथ जोड़ के देखना, -12 प्लस के साथ आप प्लस के 5, तीनों को चिन्ह के साथ जोड़ के देखना इसका मान कितना आ रहा है। तो -12 और 7 5 मिलके हो जाएगा +12, 12 में से 12 गया 0। अगर तीनों का योगफल अगर 0 आता है, तीनों का योगफल 0 आता है, बस ये टेस्ट करने के लिए है, तीनों का योगफल 0 आता है, इसको रफ पे मत लिखिएगा, स्फेयर पे मत लिखिएगा, बस आप लोग अपने दिमाग में समझिएगा कि हाँ इसे 0 आ गया। और जब 0 आ गया ना तो इसका सूत्र ये बनता है, लिख लीजिएगा इसे, कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC। वे नहीं पढ़े थे यानी कि x² प्लस XQ प्लस YQ प्लस ZXQ, अरे लो उसी को लिख लेते हैं, XYZ लिख लेते हैं। लो तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है वो भी देख लो, x का क्यू प्लस, तुम लोग को XY के टर्म में पढ़े हो ना तो XY लिख लो, x का क्यू प्लस Y का क्यू प्लस Z का क्यूब बराबर होता है 3XYZ बनता है। तो अब बताओ, यदि यहाँ पर लिखना ब्रैकेट में, यदि यहाँ पर नीचे लिख लेना कि यदि चाहे नहीं लिख लो कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तब ये फॉर्मूला काम लगाते हैं, ये 0 हो तब ये फॉर्मूला काम लगता है। अब इतना लग गया ना तो अब वैल्यू रखेंगे 3xyz कर देंगे डायरेक्टली, है पर मत करिएगा, हाई तो दिया ही है हम लोग को कि AQ प्लस BQ प्लस CQ हम लोग को दिया ही है, तो हम इसको अब नहीं करेंगे। इसका मान इसके बराबर भी होता है, 3xyz के बराबर भी होता है, तो 3 इंटू x का मान कितना है 12, इंटू y का मान कितना है 7, इंटू z का मान कितना है भैया 5 है, जेड का मान कितना है 5 है। इसके माइनस प्लस का टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे उतार लीजिएगा। अब हल करेंगे, 7 5 35 और 35 का गुणा करेंगे 3 में, तो 35 3 105 गुणते हो जाएगा 12, 12 5 60 के 0 हासिल 6 आज 6 पूरा, 12 1 में 12, 1260 इसका वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है बच्चे, 1260 इसका आंसर मिलेगा। ठीक है ना, इतना मिल जाएगा। अब वैसे ही इसका भी मान निकालना है, तो इसको भी पहले जोड़ के टेस्ट देखो, इसको मानो आप x, इसको मानो y और इसको मानो क्या z, ABC भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ABC भी मान सकते हो। एगो ABC पे कर देते हैं, है क्या मानिएगा A, है क्या मानिएगा B और है क्या मानिएगा C, दोनों में से आपको x y या ABC जिस पे समझ में समझ लीजिएगा। इसको A, इसको B, इसको C मान लिए। अब तीनों को जोड़ के देखिए तो A का मान 28 और प्लस, अब B का मान कितना है माइनस के 15 प्लस C का मान कितना है माइनस के 13, जोड़िए तो 28 प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस के 15 प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस के 13। अब यहाँ पर हो जाएगा 28, अब माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो 13 15 मिलकर हो जाएगा 28, चिन्ह माइनस से करेगा, 28 में 28 गया 0 आ रहा है ना। इसका मतलब है कि तीनों का ABC का योगफल 0 है। तो अब आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि यदि A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो तो हम क्या करते हैं, कि AQ प्लस BQ प्लस CQ के बराबर लिख देते हैं 3ABC, यानी कि 3ABC का मतलब 3 इंटू A का मान है 28, इंटू B का मान कितना है भैया 15, इंटू C का मान कितना है 13। इन सब का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपस में गुणा कर दीजिए, इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो सिंपल सा प्रश्न था, इसका गुणा और कैलकुलेशन आप लोग खुद से करके इसका आंसर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आ रहा है। इसका कैलकुलेशन मैं आप लोग के नाम पे छोड़ रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि कौन बच्चे कॉपी कलम उठा के हल कर रहे हैं। जो कॉपी कलम लिए होंगे ना डेफिनेटली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो लोग बस इससे सो के पढ़ रहे होंगे आलस की तरह ना, तो वो लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो देखता हूँ कि आंसर इसका आ रहा है करेक्ट। ठीक है, कमेंट में मुझे जस्ट अभी बताओ, ये आप लोग के लिए छोटा सा होमवर्क है, कमेंट करो इसको। ठीक है बच्चे, अब ये प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है कि यहाँ पर एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, तो इनके लंबाई और चौड़ाई पता करनी है। तो मेरे बच्चे आपको एक बात पता होगा कि आयत ऐसे होता है, तो आयत की अगर ये लंबाई होती है तो ये चौड़ाई होती है, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, यानी कि दोनों का गुणनफल होता है क्षेत्रफल बराबर। यानी कि ये जो संख्या दिया है सब जोड़ के रूप में दिया है, कहीं गुणनफल के रूप में दिया ही नहीं है, और हमको क्या करना है, इसको गुणनफल के रूप में चेंज करना है। तो इस तरह के प्रश्नों को पता है क्या करते हैं, पहले इसका गुणनखंड करिएगा, यह एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड करेंगे और दो संख्या का गुणनफल मिल जाएगा, जिसको एक को लंबाई मानेंगे और एक को क्या मान लेंगे, चौड़ाई मान लेंगे। ये हमारा क्षेत्रफल दिया ही है। ठीक है बच्चे, तो चलो करते हैं इसका गुणनखंड। बहुत सिंपल सा
प्रश्न ये भी द्विघात वाला है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा कि आगे वाले से पीछे वाले में गुणा किया जाएगा। किसी भी द्विघात प्रश्न को, ध्यान समझ लो, किसी भी द्विघात प्रश्न को गुणनखंड करने के लिए आगे वाले से पीछे वाले में हमेशा गुणा किया जाता है। तो मैंने इससे इसमें गुणा कर दिया है। अब गुणा करूंगा 25 का 12 में गुणा करूंगा बच्चे, तो 25 का 12 में 25 दूना के 50 के 0 हासिल 5, 25 में 25, अब 25 गो, अब 5 गो 30 गो 300 बनेगा, ठीक है ना। 25 का 12 में गुणा करने पर 300 बन जाएगा। इसका गुणनफल ऐसे लिख दीजिएगा कि 25 गुणते 12 बराबर 300। अब यहाँ पर अब अगला क्या बचेगा, 35 को अब बीच वाले को उतार लीजिएगा, बीच वाला हमारा उतर जाएगा। अब आप अपने मन में ऐसी दो संख्या सोचिए जिनका गुणा करें तो हमको 300 मिल जाए और जोड़ने पे 35 प्राप्त हो जाए। तो वह संख्या मिलेगा 20 और 15। 15 में 20 जोड़ने पे 35 होता है और 15 में 20 का गुणा करने पे 30 भी प्राप्त हो, 300 प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी 35 की जगह पे 15 प्लस 20 को लिख देंगे। 20 प्लस 15 फिर 15 प्लस 20 बात एक ही होती है। तो 25 a का स्क्वायर, 25 a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक अंक करेंगे और 35 की जगह पे 25, 20 प्लस के 15 प्लस 12 कर दीजिएगा। क्लियर बच्चे, प्लस 12 कर दीजिएगा। अब यहाँ से इसके बाद हल करेंगे, इसका ब्रैकेट तोड़िए। 25 a का स्क्वायर माइनस a से 20 में गुणा करने पर बनेगा 20a माइनस प्लस मिलके फिर माइनस a से 15 में गुणा करने पे बनेगा 15a प्लस के 12। क्लियर बच्चे। अब यहाँ पर एक काम करो, दो दो अंक का जोड़ा बनाओ और जो अंक कॉमन हो सकता है कॉमन करो। तो यहाँ से देखो 5 से दोनों में भागा लग सकता है, यानी कि 5 इनमें से कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा a इधर भी है, a इधर भी है, तो a कॉमन हो जाएगा। 5a कॉमन करेंगे, 5 से 25 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा और 2 गो ए में से एगो ए निकल जाएगा, सिंगल ए बचेगा। माइनस 5 से भाग देंगे 20 में 4 बार जाएगा, एगो ए बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है बच्चे, तो यहाँ से माइनस कॉमन करिएगा, माइनस। इसके अलावा कौन सा अंक कॉमन होगा, तो 3 कॉमन हो जाएगा। -3 कॉमन करेंगे। जब भी माइनस कॉमन होता है तो इनका चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस। 3 से भाग देंगे 15 में तो हो जाएगा 5a, 3 से भाग देंगे 12 में तो हो जाएगा 4। ये प्लस में है तो इसका चिन्ह लग जाएगा माइनस। अब देखो दोनों ब्रैकेट हमारा सेम है ना, तो इसको एक जगह लिखिएगा 5a माइनस 4 और अगला ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा 5a माइनस के 3। यही देखो दो संख्या का हमारा गुणनफल हो गया कि नहीं हो गया। और क्षेत्रफल बराबर हम क्या बताए थे आपको, यही हमारा हो गया आंसर। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई, यही ना बताया था आपको। तो ये मान लो लंबाई है और ये मान लो चौड़ाई है। किसी को लंबाई किसी को चौड़ाई मान सकते हो। तो नीचे आप लिख दीजिएगा मेरे बच्चे, नीचे आप लिख दीजिएगा उत्तर में पता नहीं हारा से आपको दिख नहीं रहा, चल नहीं रहा है तो लिख दीजिए, कॉलेज से लिख देते हैं कि लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 5a माइनस के 4 और चौड़ाई बराबर क्या मान लीजिएगा, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 5a माइनस के 3। ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। इस बात का ध्यान रखना कि लंबाई आप इसको माने और इसको चौड़ाई माने हो, लेकिन जरूरी नहीं है किसी को लंबाई आप इसको भी लिख सकते हो, चौड़ाई इसको लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। यही इसका आंसर हो गया। वैसे ही इसको भी देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर क्या करेंगे कि आगे वाले से पीछे वाले में गुणा कर देंगे। तो 35 का गुणा जब आप 12 में करोगे, तो 35 का गुणा जब 12 में करोगे बच्चे, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा थोड़ा करके साइड में देख लेते हैं। 35 गुणते 12, 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 3 36, 36 कितना होता है भैया 36 6 42, 420 आ रहा है। यानी कि अब हम बाहरी अंकों का गुणा करते हैं ना, किसी भी द्विघात की मैं बात कर रहा हूँ, प्रत्येक द्विघात के लिए यही नियम लगाइएगा कि बाहरी गुणा करिएगा, जो आएगा उसको लिख दीजिएगा। इसके बाद इनका चिन्ह देखिए, प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा। अब देखिए बीच में कौन सा अंक है 13, इसको उतारिए। अब आप क्या करो मेरे बच्चों कि ऐसी 2 नंबर सोचो या फिर ऐसा 2 संख्या सोचो, ऐसी कोई भी 2 संख्या सोचो जिनका मैं गुणा कर दूं 420 हो जाए। 420 समझते हैं, 420 मतलब चोर होता है, मतलब 420 आप प्राप्त कर लो और उसके बाद घटाने पे 13, भैया ये चोर की बात नहीं हो रही है, मजाक कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि घटाने पे 13 मिल जाए, ऐसी कोई संख्या सोचो। तो भाई ऐसी 2 संख्या हमको मिल जाएगी, पता है कौन कौन सी, 28 माइनस के 15। 28 में से आप 15 घटाओगे तो 13 मिलेगा आपको, और 28 में 15 से गुणा करोगे तो 420 मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर बच्चे ना। अब वही संख्या हम लिख देंगे 13 की जगह पे कि 28 माइनस के 15, तो ये पूरा का पूरा संख्या उतर जाएगा 35 y का स्क्वायर प्लस y को आप आगे करिएगा और 13 के लिए आप लिखिएगा 28 माइनस के 15 माइनस के 12, ठीक है, माइनस के 12 लिख दीजिएगा। अब इसका ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो 35 y का स्क्वायर
प्लस y से 28 में गुणा होगा तो बनेगा 28y, फिर प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, y से 15 में गुणा करने पे बनेगा 15y माइनस के 12। अब यहाँ से दो दो अंक का जोड़ा बना के करेंगे कामन। यहाँ से एक काम करो 7y कामन कर दो, 7 से भागा इसमें भी लगेगा, 7 से भागा इसमें भी लग जाएगा। कामन का मतलब होता है कि वह बड़ी संख्या जिससे भाग देने पे दोनों कट सके, तो 7 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, इसलिए मैंने 7 लिया। y दोनों में है इसलिए मैंने y भी ले लिया। अब यहाँ पर 7 से 35 में भाग देंगे 5 बार जाएगा, y का स्क्वायर है मतलब हमें से एक y निकल जाएगा, सिंगल y बच जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब 7 से भाग देंगे 28 में तो 4 बार जाएगा, एक y था वो बहरिया गया तो y खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या कामन करिएगा माइनस, इसके अलावा कौन सा अंक कामन होगा तो 3 कामन हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 15 में जाएगा 5 बार, y बच जाएगा, ये माइनस था इसलिए प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। जब माइनस कामन करते हैं ना तो सबका चिन्ह बदल जाता है, जो माइनस में वो प्लस में, जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में रहता तो माइनस में कर लेते हैं। अब 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 बार जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट हमारा सेम सेम है ना, तो इसको आप एक जगह लिख दीजिएगा 5y + 4, फिर अगला ब्रैकेट में क्या होगा 7y - के 3। यही हो गया आपका आंसर। इसको आप मान लीजिएगा क्या लंबाई, और इसको क्या बताइएगा चौड़ाई। दो संख्या का गुणनफल हो गया ना, तो इस ये लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल मिल चुका है। तो उत्तर में लिख दीजिएगा बच्चे, यहाँ पर नीचे उत्तर में लिखिएगा कि लंबाई बराबर 5y + के 4 और चौड़ाई बराबर कितना लिख दीजिएगा बच्चे 7y - के 3। यह आपका आंसर हो गया। क्लियर बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप द्विघात का गुणनखंड भी सीख गए होंगे और इसका कैलकुलेशन भी आराम से सीख गए होंगे। अब इसका अंतिम प्रश्नावली का, इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न देखो बच्चे ये प्रश्न नंबर 16। जानते हो क्या बोला है? बोला है कि एक घन का आयतन दिया गया है और इनकी विमाएं ज्ञात करो। विमा मतलब पता है क्या होता है? भुजा होता है। अब घन का जब आयतन देता है तो उसमें 3 चीज प्राप्त होती है, लंबाई प्राप्त होती है, चौड़ाई प्राप्त होती है और ऊंचाई प्राप्त होती है। 3 चीज से मिलकर घन का आयतन प्राप्त होता है। तो यानी कि इसमें 3 को अलग अलग संख्या का गुणनफल प्राप्त करना होगा। आपको पता ही है कि आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है मेरे बच्चे लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई होता है आयतन का सूत्र। यानी कि 3 को अलग अलग संख्या का गुणनफल प्राप्त कर लेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। यानी 3 को अलग अलग संख्या का गुणनफल के रूप में इनको लिखना है। तो इसको क्या करते हैं ना, यहाँ से देखो 3 आप कॉमन करो, इसके अलावा x इसमें भी है, x इसमें भी, तो x भी कॉमन कर लो तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ सिंगल x बच जाएगा माइनस 3 से भाग दो 12 में 4 बार जाएगा, x निकल गया। अब इसी को हम 3 अलग अलग संख्या के गुणनफल में लिख सकते हैं, 3 गुणते x गुणते x - के 4। अब देखो 3 अलग अलग संख्या के गुणनफल में हो गया ना, तो एगो हई वाला मान लो आगे, हई मान लो दूसरा, हई मान लो तीसरा, 3 को अलग अलग संख्या हो गया। तो यहाँ पर अब आपको लिखना होगा लंबाई, तो लंबाई बराबर 3 लिख देना और लिखना होगा चौड़ाई, चौड़ाई बराबर x लिख देना और लिखना होगा ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा x - के 4 हो जाएगा। ये तीनों हमको मिल चुका है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिल चुका है। और किसी बच्चे के मन में डाउट ये होगा कि सर हम लंबाई 3 को ना मान के x को मान लें, तो अरे भैया आपका मर्जी, आप लंबाई इसको मानो चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, किसी को जो मन वो मान लो, आपकी मर्जी। ये हमारा आंसर हो गया। वैसे ही दूसरा वाला में भी करना है। पहले आप क्या करोगे, यहाँ से देखो कुछ कॉमन होता है तो कॉमन कर लो। तो एक बात और है बच्चे, इस प्रश्न में जो यहाँ पर 6 लिखा है ना, यहाँ पर हालांकि 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 8, तब जाकर आपके बुक का आंसर देगा। ये मिसप्रिंटिंग हो चुका है, यहाँ पर 6 ना लिख के यहाँ पर 8 होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा 8 होना चाहिए। अब यहाँ पर करेंगे जो कॉमन हो सकता है वो चीजें, तो k इधर भी है, k इधर भी है, k हो इधर भी है, तो पहली बात कि k हमारा कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा देखो 4 से भागा इसमें लग जाएगा, इसमें भी इसमें भी, तो 4 भी आप कॉमन कर सकते हो। तो 4 से 12 में भाग देंगे कब बार जाएगा 3 बार, एगो k निकल गया तो यहाँ बचेगा y का स्क्वायर। अब 4 से भागेंगे 8 में कब बार जाएगा 2 बार, k निकल गया बचेगा y माइनस 4 से भागेंगे 20 में कब बार जाएगा 5 बार, k खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यह एक द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड करके प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 4k ब्रैकेट में 3y + 2y और माइनस के 5। इस द्विघात के गुणनखंड कैसे करिएगा, तो आपको मैंने नियम सिखाया था कि द्विघात के गुणनखंड के लिए आगे वाले से पीछे वाले में गुणा किया जाता है। तो 3 से 5 में गुणा करेंगे, 3 × 5 कितना प्राप्त होगा बचवा 15 मिल जाएगा। 3 का गुणा 5 में करोगे मिल जाएगा 15 और चिन्ह आपका लग जाएगा माइनस का। अब पिछला अंक देखो क्या है 2 है, इस 2 को उतारो। अब अपने मन में ऐसी 2 संख्या सोचो जिनका गुणा करे तो 15 मिल जाए और माइनस का मतलब घटा दे तो हमको कितना मिल जाए, तो 2 मिल जाए। तो 2 मिलने के लिए हमारा 5 - के 3 हम कर सकते हैं। 5 में 3 से गुणा करने पे 15, अब 5 में से 3 घटाने पे 2 मिल जाएगा। यानी कि 2 की जगह पे 5 - 3 आप लगा दो, तो यहाँ पर क्या होगा
3y का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y हमारा आगे हो जाएगा और 2 के जगह पे हम लिख देंगे 5 माइनस के 3 माइनस के 5 ब्रैकेट हमारा बंद। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर मेरा 4k हो जाएगा ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर प्लस y से ब्रैकेट में गुणा करोगे तो 5y बनेगा, y से 5 में गुणा करोगे बनेगा 5y माइनस y से 3 में गुणा करोगे बनेगा 3y माइनस के 5 ब्रैकेट बंद। अब दो को अंक का जोड़ा बनाएंगे, जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन लेंगे। तो 4k ब्रैकेट में यहाँ पर 3 और y है का स्क्वायर माइनस प्लस 4y है ना, 5y है ना। तो यहाँ पर देखो y दोनों में कॉमन हो सकता है, 5 और 3 का कोई कॉमन नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा, छोड़ दीजिएगा। y दोनों में है तो y को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 3y का स्क्वायर था, उनमें से एक y बहरिया दिए तो बनेगा खाली सिंगल 3y प्लस यहाँ से 5y था ना, उनमें से y निकल जाएगा, क्या बचेगा, खाली 5 बचेगा, खाली सिंगल 5 बचेगा। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, छोटा ब्रैकेट में, ठीक ना, 5। अब यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हो बच्चे, -1 कॉमन करिएगा, क्योंकि y इधर है तो y इधर है नहीं, तो y कॉमन नहीं लिया जाएगा। इधर 3 है, इधर 5 है। अब कोई ऐसी संख्या तो है नहीं जो दोनों को करा सकती है, तो इसलिए हम वहाँ पे 1 मानेंगे। जब कोई संख्या नहीं मिलता है तो 1 माना जाता है। तो अब यहाँ पे -1 कॉमन किया ना, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस होते प्लस में हो जाएगा 3y और ये माइनस होते भी प्लस में हो जाएगा 5। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर आप क्यों माइनस क्यों, प्लस क्यों कि नहीं क्यों हो। तो ये बचवा ये देखिए ना, हेकरा है, जोड़ा में हेकरा पीछे कौन सा चिन्ह है, माइनस है, जोड़ा में हेकरा पीछे कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो जोड़ा में पीछे वाले का चिन्ह मिलाते हैं, चिन्ह अगर दोनों का अलग अलग हुआ तो माइनस, और दोनों का चिन्ह सेम सेम हुआ तो प्लस कॉमन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए हैं, ये डाउट क्लियर है आप लोग को, ठीक है। अब देखते हैं y ब्रैकेट में है, देखिए 3y + 5 3y + 5 दोनों सेम सेम है ना, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखिएगा 3y + के 5 और अगला ब्रैकेट में क्या होगा, इसको हम ये y गलती सुधार देते हैं, ठीक ना, ये हमारा ऐसे हो जाएगा 3y + 5 एक जगह लिखा जाएगा और अगला ब्रैकेट में इसके सामने क्या है y, एकरा सामने क्या है, एकरा सामने -1, दोनों हो गया हमारा आंसर। अब देखो ये गुणे के रूप में प्राप्त हो गया, यानी कि 4k गुणते 3y + के 5 गुणते y - के 1 ब्रैकेट बंद। ये हमारा 3 अलग अलग संख्या का गुणनफल मिल चुका है। अब इसी को आप मान सकते हो, किसी को लंबाई, किसी को चौड़ाई और किसी को ऊंचाई मान सकते हो, जिसकी जो मर्जी वो मानो। आप यहाँ पर लिख सकते हो लंबाई बराबर 4k और कमा चौड़ाई बराबर कितना लिख सकते हो भैया, चौड़ाई बराबर लिख सकते हो 3y + के 5 और ऊंचाई बराबर कितना लिख सकते हो, और ऊंचाई बराबर y - के 1। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, मुझे तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से इसको सीख गए होंगे और आपको कहीं पे किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आप किस जिले से पढ़ रहे हो, ताकि मैं ये देख सकूँ किस जिले के बच्चे अधिक अग्रसर है पढ़ाई के लिए या पढ़ाई के प्रति एकदम लगन लगाए हुए हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और देखता हूँ किस जिले के कमेंट पर अधिक से अधिक लाइक आता है। ठीक है बच्चे, जल्दी मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।